सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और सबसे बड़ा आशीष परमेश्वर का, सबसे बड़े आशीष की जो एक व्यक्ति ग्रहण कर सकता है परमेश्वर से, वह है पवित्र आत्मा। परमेश्वर की पवित्र आत्मा, आत्मा यीशु की मार्गदर्शित करते हुए, लेकर जाते हुए, गाइड करते हुए उसके दिमाग को, उसके हृदय को, उसकी आत्मा को। क्योंकि जब पवित्र आत्मा मार्गदर्शित करती है हमारे जीवन को, यह असंभव है हारना। यह असंभव है कि हम नाखुश हों। यह असंभव है कि एक व्यक्ति खोए, क्योंकि आत्मा प्रभु यीशु मसीह की हमें लेकर चलती है, तब वह हरे हरे चरागाहों तक, शांत पानियों तक। तो जब एक व्यक्ति ग्रहण करता है मार्गदर्शन पवित्र आत्मा का, खत्म, वे आशीष प्राप्त करते हैं। वो खुद में एक आशीष होते हैं। वो आशीष प्राप्त नहीं करते, वो खुद में आशीष होते हैं, क्योंकि चाहे जहां कहीं भी वो हों, वहां पवित्र आत्मा उनके साथ होते हैं। और जहां वे होते हैं वो एक सोता होते हैं। अभी भी बात करते हुए यहां पर हृदय के बारे में, कि जो है आत्मा, कि जो है रहस्य, सीक्रेट, कि आपके पास एक जीवन हो अंतर भरी, एक जिंदगी गुणवत्ता की, कि आपके पास हो एक हृदय समझदार। यह समझदार हृदय होने के लिए आपको सब चीजों से ऊपर उसे बचाने की जरूरत है। कि यही है जो पवित्र शास्त्र कहता है कि सबसे ऊपर उसे बचाने की आवश्यकता है। सबसे, सब चीजों से ऊपर अपने हृदय को बचाएं। यही है कि जो परमेश्वर हमें सिखाते हैं, ताकि हम एक गुणवत्ता की जिंदगी ग्रहण कर सकें। मगर देखिए मेरे प्रिय दोस्त, ध्यान दें, शुरुआती चर्च की एकदम उसके पश्चात जब प्रभु यीशु उठे, अपने शिष्यों पर प्रकट हुए और उन स्वर्ग की ओर वो उठे, स्वर्ग में वो गए, उन्होंने पवित्र आत्मा को भेजा। पवित्र आत्मा आई और भरा उन्हें, उन मसीहियों को, कि जो वहां समर्पित कर चुके थे, जिन्होंने अपने आप को भेंट किया वेदी के ऊपर परमेश्वर की, कि जहां पर वो यीशु के लिए अपने आप को समर्पित उन्होंने किया, कि जैसे यीशु ने उनके लिए समर्पित किया, अब वो अपने आप को समर्पित कर रहे थे 100% प्रभु यीशु के लिए। और इसी के कारण पवित्र आत्मा उन सब के ऊपर आई जो वहां एकत्रित थे, सब वे जो विश्वास करते थे प्रभु यीशु पर। और इस विश्वास के कारण वे इतने खुश थे कि वह उतनी वैल्यू नहीं देते थे किसी भी चीज को संसार की। वो कोई वैल्यू नहीं करते थे किसी भी चीज को संसार की। तो वचन पवित्र शास्त्र का कहता है कि उन लोगों का मन, कि जो उन्होंने अपना समर्पण किया यीशु को, वो एक था, और उनकी आत्मा भी, उनका चित्त और एक मन थी। आत्मा और हृदय एक, एकमात्र एक, कि एक थे।
उस मंडली का एक चित एक मन था जो विश्वास करने वाले थे। और यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु वह उनकी खुद की नहीं थी, परंतु सब कुछ साझे में था। कि था इस प्रकार की वह डिस्ट्रीब्यूशन साझा होता था। जो विश्वास करते थे, जिनके पास कम था वो ग्रहण करते थे उनसे, कि जिनके पास ज्यादा था, कि सब जो सब कुछ प्रेरितों के चरणों में लाकर रख देते थे, भेंट उनके पांव में, तो वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे, बांटते थे उनकी आवश्यकता के अनुसार हर एक की। और यह होता था, ये कर सकते थे उस समय में, क्योंकि वो लोग कम थे उस समय। मगर आज यह संभव है इसको करना करोड़ों 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 लोगों के साथ, क्यों उस समय चर्च छोटी थी तो ये संभव था सहायता करना एक दूसरे की। मगर जब बहुत बड़ी है चर्च तो यह असंभव रहता है इसे एडमिनिस्ट्रेट करना। मगर जो महत्वपूर्ण है कि वह यह है कि वे एक चित्त और एक मन थे, एक चित्त और एक मन के वो थे कि जो विश्वास करते थे। और इसी कारण सब जो विश्वास करते थे, सब क्योंकि एक थे, उनका चित्त एक मन था, सब जो विश्वास करते थे अपनी संपत्ति को लेते थे, वो बेचते थे उसे और प्रेरितों के चरणों में रख देते थे। मगर यहां पर बाइबल कहती है कि थे एक शादीशुदा कपल जिनका नाम हनन्याह और सफीरा था, कि उन्होंने भी कि वो भी विश्वास करते थे, उनके पास भी एक मन एक चित्त था, दोनों एक थे, एक चित्त एक मन। और उन्होंने निर्णय लिया अपने खुद की इच्छा के अनुसार कि वे भी उसी विश्वास में सब कुछ उनके पास था वो देंगे। तो उन्होंने वो घर गए, बेचे अपनी संपत्ति को, भूमि को, और रखने के लिए प्रेरितों के वो भेंट को, जो वैल्यू थी प्रेरितों के पांवों में। मगर चर्च में उन्होंने निर्णय लिया यह करने का, उस लोगों के बीच, उनके उस मंडली के उन्होंने भी निर्णय लिया। मगर जब घर में आए, अपनी संपत्ति को बेचा और लिया पैसा हाथों में, वह पहाड़, उस क्षण उन्होंने कहा रुकिए। उन्होंने सहमत किया, हनन्याह और सफीरा ने, नहीं ना, तो चलिए आधा देते हैं कि जो हमारे पास है, और दूसरे आधे को हम रख लेते हैं। ये अच्छी क्वांटिटी है और परमेश्वर को प्रसन्न करेगी, और हम वो नहीं करेंगे जो दूसरों ने किया। नहीं, नहीं किया। उन्होंने बांट दिया, कि जो वो देना चाहते थे, देना था। उससे पहले उन्होंने निर्णय लिया सब कुछ देने का, कि सब हृदय को, सब जीवन को पूरी आत्मा को। मगर जब पहुंचे घर में अकेले, वे उन्होंने वहां पर देखा, मगर ये बहुत, तो चलिए यहां पर आधा देते हैं, रहते हैं आधे के साथ, दूसरे आधे को। मगर जब वो लेकर गए, जब हनन्याह लेकर गया उस एक भाग को प्रेरित पतरस के पांव में रखकर, उसने कहा, हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली? क्यों शैतान ने तेरे मन में यह बात डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? क्यों शैतान ने उसके हृदय को भरा हनन्याह के? क्यों? किस लिए? क्योंकि वो बांटे हुए थे। उन्होंने अपने आप को बांट डाला, कि जो उनके हृदय के अंदर था वह हृदय खुला, मुक्त, खुश, कि जो विश्वास करता था प्रभु यीशु पर, वह नहीं देख रहा था कि उस प्रकार अकेले में जब वो घर पे थे, जब उन्होंने उस संपत्ति के पैसे को देखा, उन्होंने अलग कर दिया, बांट दिया। देखिए, मैं यहां पर देखता हूं कि चाहे कोई भी यहां बंटवारा हो,
कि जो हम करते हैं हमारी हृदय में, हमारी आत्मा में, हमारी इच्छाओं में, सेवा करना परमेश्वर की और सेवा करना अपने खुद की भी, सेवा करना लोगों की कि जिनको हम प्रेम करते हैं, और उसी वक्त सेवा करना उन चीजों की जो हमारे पास है, कि जिस संसार में हम जी रहे हैं। और ये वास्तविक है कि चाहे कितनी भी छोटी सी सेवा क्यों ना हो, कि जिससे वो जुड़े हैं, ऑफर हम करते हैं किसी भी चीज को, कि जो परमेश्वर ना है, वह एक रास्ता देगी शैतान को हृदय को भरने के लिए, वो रास्ता देगी कि शैतान आए उसे भर दे। और यही हुआ हनन्याह और सफीरा के साथ। ये नहीं है कि भेंट उनकी वैलिड नहीं थी, वैलिड थी, मगर वैलिड बोलते हुए चीजों को खरीदने के लिए, मगर उनके लिए वो वैलिड नहीं थी परमेश्वर के सामने। परमेश्वर ने स्वीकार नहीं की, परमेश्वर ने स्वीकार नहीं की उस भेंट को। यहां तक कि चाहे वो आधा 50% चाहे क्यों ना हो, वो चाहते हैं सब कुछ। परमेश्वर चाहते हैं सब कुछ, यानी पूरा मन, ना कि पैसा, वो संपत्ति नहीं, वो भूमि नहीं, वो चीजें नहीं, लोग नहीं, नहीं, ये है चित्त और मन, कि हर एक जो हमारे पास है। याद है कि जब प्रभु यीशु कहते हैं इस प्रकार कि क्या है महत्वपूर्ण, कौन बड़ा है, भेंट या वेदी? बहुत ठीक, यही है ठीक इसी प्रकार कि जब एक व्यक्ति प्राथमिकता देता है भेंट को, वे प्राथमिकता देना छोड़ देते हैं वेदी को। जब वे वेदी को प्राथमिकता देते हैं, वे खुद भेंट में परिवर्तित होते हैं। समझ में आया? तो यहां पर है कि एक कारण कि क्यों आप चर्च में जाते हो या देखते हो इस प्रकार, आपकी यहां तक कि आपके घर के अंदर आप देखते हो लोग, ऐसे लोग होंगे कि वो आशीष प्राप्त करते हैं, और जो कुछ हैं भरे हुए पवित्र आत्मा के साथ, आनंद के साथ, शांति के साथ, और हैं लोग कि यहां तक कि चर्च के अंदर होते हुए, यहां तक कि वही खाना या एलिमेंट, आध्यात्मिक भोजन ग्रहण करते हुए शब्द, वो एक खाली हैं, उदास हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर है एक बंटवारा, वो बटे हुए हैं, वो बटे हुए हैं, और इस बंटेवारे के कारण वो शैतान लाभ उठाता है और प्रवेश करता है उस हिस्से में कि जो वो परमेश्वर को नहीं देते, तो प्रवेश करता है और नष्ट करता है हृदय। कि यही हनन्याह और सफीरा के साथ हुआ। मैं सोचता हूं, मैं विश्वास करता हूं, मुझे भरोसा है कि उन्होंने शुरुआत में, हनन्याह और सफीरा ने शुरुआत में, उन्होंने वो अच्छे हृदय के साथ वो कहा हो, वो एक, उनके पास एक आत्मा, एक मन, जब वो चर्च में थे वो दूसरों के साथ जो विश्वास करते थे। मगर जब वो अकेले हुए, तब उन्होंने बांट दिया उसको कि जो उनके अंदर था, ऑफर करने के लिए परमेश्वर को। तब परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते, परमेश्वर स्वीकार नहीं करते आप उनके दूसरे होना। वो आपके सब कुछ को चाहते, पूरे हृदय को, पूरी आत्मा को। क्या यही नहीं है जो लिखा है कि सबसे बड़ा आदेश परमेश्वर के नियम का यही है, अपने प्रभु परमेश्वर से, सब वस्तुओं से, सब हृदय से, अपनी आत्मा से, अपनी पूरी ताकत से, अपनी बुद्धिमानी, सबसे, सबसे ऊपर प्रेम करें। 100%। किसी को बांट नहीं सकते, बंटे हुए नहीं रह सकते अपने प्रेम के साथ। पति पत्नी और परमेश्वर के साथ अब नहीं हम बांट सकते, अपने पुत्र के साथ, पुत्री के साथ, संपत्ति के साथ, अपने खुद के साथ और परमेश्वर के साथ। वो पहले होने की जरूरत है। यदि वो पहले नहीं है, वे आपके जीवन का हिस्सा नहीं होंगे। इसीलिए शैतान उसे इस्तेमाल करता है, आपके हृदय को, आपको सोचने के लिए बुरे से आप सोचें, बुरे रहें, और बदतर ना ग्रहण करें पवित्र आत्मा। और यह है कारण कि क्यों बहुत सारे लोग नहीं ग्रहण करते पवित्र आत्मा। वे वफादार हैं, चर्च में पाप में नहीं जीते, बिशप में पाप में नहीं जीता, हम जानते हैं, हमें विश्वास है कि आप नहीं जीते, मगर मेरी जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही, मैं प्राप्त नहीं कर पा रहा पवित्र आत्मा। देखिए मैंने ये किया, वो किया, ऐसे किया, वो किया,
और मैं खोज करता रहा हूं बहुत समय से, मैंने ग्रहण नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपके अंदर है एक बंटवारा कि चाहे यहां तक कि शैतान, वो थोड़ा सा ही उसने ग्रहण किया हो, वह थोड़ा सा उसके लिए प्रवेश करने के लिए काफी है, और आपकी जिंदगी को नष्ट करने के लिए पूरी जिंदगी बचे हुए को। कि जो हुआ हनन्याह के और सफीरा के साथ, कि मैं यहां पर आपके लिए स्पष्ट रखना चाहता हूँ, हम यहां पर नहीं है बात करते हो पैसे के बारे में, संपत्ति के, भौतिक चीजों के बारे में, क्योंकि परमेश्वर को किसी चीज की जरूरत नहीं इस प्रकार की। परमेश्वर को जरूरत नहीं भौतिक चीजों की, परमेश्वर को मेरी जरूरत नहीं, आपकी जरूरत नहीं, परमेश्वर को हमसे जरूरत नहीं किसी चीज की। मगर यहां उदाहरण शादी का यहां पर कि यहां है, हम प्रवेश करते हैं एक ऐसा एरिया, आप अच्छे से समझ में कि परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं, कि जो हमसे चाहते हैं जब हम शादी करते हैं, कि जो है एक शीशा हमारे संबंध का परमेश्वर के साथ, जो हम शादी करते हैं, हम नहीं चाहते किसी भी तरीके से बांटना उस व्यक्ति के, महिला के प्रेम को, पत्नी के या पति के, किसी के साथ भी। मुझे पहले होने की जरूरत है, कि दूसरे शब्दों में ये दूसरा ना, पहले परमेश्वर है, मुझे वो दूसरा होने की जरूरत है। परमेश्वर के बाद मुझे दूसरा होने की, मैं नहीं हो सकता तीसरा। और समझ में आया मेरे प्रिय दोस्त? तो जब आप शादी करते हो, आप सोचते हो कि हाँ, मुझे एक ऐसा पार्टनर मिला है कि जो मुझे खुश रखेगा, कि जो मुझे प्रेम करता है वास्तव में पूरी ईमानदारी के साथ, कि जो दिलचस्प नहीं है केवल मेरे शरीर में, कि जो दिलचस्प नहीं है मेरी संपत्ति में, कि जिसकी दिलचस्पी नहीं है कि उन चीजों में कि जो मेरे पास हैं, मगर दिलचस्प है मुझे खुश करने में, और मुझे मेरे लिए समर्पण करने में, और मैं भी समर्पित करता हूं उसको अपनी पूरी ताकत के साथ, अपनी पूरी मजबूती के साथ। ये है शादी, क्या ये नहीं? इसीलिए कि जब लोग शादी करते हैं, वे निकलते हैं वेदी से और सीधा हनीमून के लिए जाते हैं। वे अपनी शपथ वेदी पर ग्रहण करते हैं, और उसके एकदम बाद वो रखते हैं अभ्यास में, कि जो उन्होंने आध्यात्मिक तौर पर वो वेदी के ऊपर किया होता है, अपनी जिंदगी को एक दूसरे को समर्पित, और जाते हैं हनीमून। हनीमून में वे अपने आप को समर्पित करते हैं, वो एक दूसरे के लिए वे रहते हैं पूरी तरह से नग्न, पूर्ण तरह से समर्पित, और एक दूसरे के लिए समर्पित करता है, और दोनों वे एक शरीर में परिवर्तित होते हैं। वहां हनीमून में रहता है इस प्रकार दर्ज, गठबंधन, शादी, उनकी शादी की परमेश्वर वहां जो वेदी पर आशीष देते हैं। देखिए कि आप जो मुझे देख रहे हैं इन क्षणों में, आप स्वीकार करोगे, उदाहरण के तौर पर आपके पति या आपकी पत्नी शेयर करना अपने प्रेम को उनके माँ पिता के साथ या बच्चों के साथ, कि कोई और हो चाहे, स्पष्ट है नहीं। जब परमेश्वर ने कहा है आदमी अपने माता पिता को छोड़ेगा, यानी माता या पिता जो उनके खुद से ऊपर होते हैं, माता का प्रेम, पिता का प्रेम, माता पिता का, वो उनके खुद से ऊपर होता है। अब वो रखते हैं उस प्रेम को उसके साथ जिससे वो शादी करते हैं, कि जो एस्तर और मेरे बीच हुआ जब हमने शादी की, तो उसने छोड़ा माँ पिता का प्रेम, परिवार, और दूसरे उस पर, और मैं उनके जीवन में पहला हुआ और बेहतर दूसरा और वो भी मेरे जीवन में दूसरे स्थान पर हुई, क्योंकि पहले परमेश्वर हैं, वो सबसे पहले हैं। वे हैं कि जिन्होंने हमें एक दूसरे को दिया, उन्हें हमारे जीवन को लेकर जाने की जरूरत है, उन्हें ग्रहण करने की जरूरत है हमारी जिंदगी को, हमारे प्रेम को, पहला प्रेम। तो हम परमेश्वर को सब हृदय और सब पूरी ताकत से प्रेम करते हैं, ये है पहला पहला पहला, वो पहले है। मगर उसके पश्चात आता है दूसरा, कि जिससे हम शादी करते हैं, तो ना है माता, ना है पिता, ना है बच्चा जो पैदा हुआ, ना की संपत्ति, ना कोई चीजें, ना है कि आपकी जीवन, ना है उदाहरण के तौर पर
समझदारी, आपकी कैपेसिटी, वो नहीं कि जिन क्षणों से हम शादी करते हैं दूसरे के साथ, तो हम रखते हैं उस व्यक्ति को पहले स्थान पर अपने जीवन में परमेश्वर के पश्चात। और ठीक यही परमेश्वर चाहते हैं। भेंट भेंट वो दर्शाती है समर्पण को, त्याग को, भेंट हृदय की। यदि भेंट हृदय की वो पूर्ण ना हो, उसका लाभ नहीं, परमेश्वर स्वीकार नहीं करते। आप दे सकते हैं पूरा संसार, मगर यदि आप ना दें अपने हृदय को, अपनी आत्मा को, अपनी पूरी ताकत के साथ, उसका कोई लाभ नहीं। तो भेंट वह दर्शाती है कि जो हम प्रत्येक के अंदर है, कि यही जो हनन्याह और सफीरा के साथ हुआ, उन्होंने डिवाइड किया अपने हृदय को, और क्योंकि बांटा, शैतान प्रवेश कर सका और नष्ट किया। यह है वास्तविकता। वो मरे, एक और दूसरा दोनों मरे, क्योंकि वे बंटे हुए थे अपने हृदय में। मेरे प्रिय दोस्त, सीक्रेट आपको पवित्र आत्मा ग्रहण करने के लिए है ये। प्रभु यीशु आपके जीवन में पहले स्थान पर होने की जरूरत है। सबसे, आपकी संपत्ति से, आपके रेपुटेशन से ऊपर, आपके टैलेंट से ऊपर, आपकी जिंदगी से, आपके खुद के मैं से वो पहले होने की जरूरत है। क्योंकि कोई रास्ता नहीं कि आप सेवा कर सकें दो स्वामियों की। आप एक को प्रसन्न करोगे परमेश्वर को, या आप निराश करोगे अपने खुद को, या आप प्रसन्न करोगे परमेश्वर को और खुद को निराश करोगे या शैतान को। निर्भर करता है हर एक पर। और बढ़िया बात या ये है, बहुत निकट होकर मैं देखिए देखिए मेरी ओर ध्यान दे, बहुत बढ़िया है कि हर एक के पास अधिकार है, ताकत, एक अमीरी की जो परमेश्वर चाहते हैं, कि शैतान भी चाहता है। जानते हैं क्या अमीरी? हृदय, आत्मा। किसे आप अपनी आत्मा दोगे? किसे आप देते आ रहे हो अपनी आत्मा? 100%। यह है सब कुछ या कुछ भी नहीं परमेश्वर के साथ। जब आप समर्पण करते हो सब कुछ उनके लिए, तो वो सब कुछ आपको समर्पित करते हैं, जो है उनकी पवित्र आत्मा आपके अंदर, और आपको एक नई रचना में परिवर्तित करते हैं। सोचें मेरे प्रिय दोस्त इसके बारे में। बहुत बार आप प्रार्थना करते हो, उपवास करते हो, मगर निर्णय नहीं लेते, काम नहीं करते। क्या लाभ? क्या लाभ की बात प्रार्थना उपवास करते रहें? क्या लाभ कि आप धार्मिक हो, धार्मिक व्यक्ति चर्च में जाएं? क्या लाभ कि आप पूरा दिन चर्च में जाते हुए रहें? क्या लाभ यदि आप समर्पित नहीं करते हृदय? कोई लाभ नहीं, कुछ भी नहीं। इसी प्रकार था हनन्याह और सफीरा की, जिन्होंने खोया मोक्ष को। इसका ख्याल रखिए मेरे प्रिय दोस्त, क्योंकि आपके पास ये अधिकार है, ताकत। आप हो सकते हैं सबसे दरिद्र व्यक्ति इस धरती के ऊपर, मगर आपके पास कुछ ऐसा है बहुत कीमती, कि जिसकी कीमत सबसे ऊपर की जो है आपकी आत्मा, और केवल आप दे सकते हो उसे, या आप नकार सकते हो। निर्भर करता है आप पर, परमेश्वर के प्रति। आमीन। केवल आप, और कोई नहीं। आपका हृदय आपका है। परमेश्वर ने दी आपको सामर्थ्य, परमेश्वर ने अधिकार दिया आपको हृदय के ऊपर। आप जो चाहते हो वो कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगे। अब आपको एक चीज जानने की जरूरत है, किस ओर आप झुकोगे, किस ओर आप देखोगे, आप उसी ओर जाओगे। जहां कि जिसको आप समर्पित करोगे आपके हृदय को, ये आपका प्रभु होगा, या उसी के आप होगे, कि वो आपका मार्गदर्शक। निर्भर करता है आप पर। साफ है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और कल हम रहेंगे बात करते इसके बारे में और अधिक, हृदय के, कि जो है सबसे बड़ा कीमत, सबसे बड़ी महिमा परमेश्वर के लिए, जब हम उसे सौंपते हैं 100% यीशु के लिए। धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कल मिलते हैं।